एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 13 जून का पेपर होने जा रहा है। सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो सेट बताऊँगा सेट डी आपको बताऊँगा। सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि 101% ये आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा आज बताए जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर जो कि मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और परीक्षाओं में छप रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर लिखना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगातार प्रत्येक विषय के पेपर में मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहा हूं, तो बिल्कुल सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, द बायोग्राफिकल स्केच गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पर्सन लाइफ करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। पर्सन लाइफ जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें आपको पर्सन लाइफ लिखना है। इज़ द टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज़ डूइंग और रिसीविंग द एक्शन। तो इसमें आपको वॉइस करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? वॉइस इज़ द टर्म यूज्ड इन इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज़ डूइंग और रिसीविंग द एक्शन। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। द सेकंड लैंग्वेज इज़, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? द सेकंड लैंग्वेज इज़ टॉट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टॉट। तो टॉट आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्पीकिंग इज़ ए स्किल, तो इसमें आपको लिखना है प्रोडक्टिव। क्या लिखना रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपको, तो इसमें आपको प्रोडक्टिव करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। प्रोडक्टिव विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेज ऑफ ए टीचिंग रीडिंग, प्री रीडिंग, विल रीडिंग एंड। तो यहाँ पर आपको लिखना है पोस्ट रीडिंग। क्या लिखना रहेगा? तो आंसर के रूप में लिखना है और वो हो जाएगा पोस्ट रीडिंग। ठीक है, पोस्ट रीडिंग आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, जो कि आप स्क्रीन के सामने सभी विद्यार्थी देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इन्हें देखना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। क्वेश्चन क्या है आपको? स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो हेडिंग आपको इसके बारे में डालना है कि इज़ एन ए इंस्ट्रक्शन मेथड दैट यूज नैरेटिव टू कॉन्वे इंफॉर्मेशन, वैल्यूज एंड ए कंसेप्ट, मेकिंग लर्निंग मोर ए इंजेइंग एंड ए रिलेटेबल। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। इम्पोर्टेंस में आपको लिखना रहेगा कि इट इन्हेंस लिजनिंग स्किल एंड हेल्प स्टूडेंट रिटेन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन थ्रो कॉन्टेक्स्ट एंड ए इमोशन। तो इतना आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर लिखना है, किसका? स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि ए पब्लिक अनाउंसमेंट क्या है प्यारे विद्यार्थियों। तो ए पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में लिख कर आना है कि इज़ एन ओरल रिटन स्टेटमेंट डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन टू ए लार्ज ऑडियंस इन पब्लिक सेटिंग। और इम्पोर्टेंस में लिखना है आपको इन L2 लर्निंग इट ए प्रोवाइड एक्सपोर टू रियल वर्ड लिजनिंग। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन में दिया गया है कॉम्पिटिशन एंड फंक्शन वेकेबुलरी यूज्ड इन डेली लाइफ। तो आपको ए पब्लिक अनाउंसमेंट में ये पूरा लिख कर आना है। इसका आप क्या करेंगे? एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका आया था कि टू टाइप द सिंपल सेंटेंस, यानी कि जो 2 टाइप है सिंपल सेंटेंस के, तो इसमें क्या लिखना है? आपको लिखना रहेगा डिस्क्लेरेटिव सेंटेंस और आपको लिखना रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इतना आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन आया था कि होमोफोन्स क्या है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है सभी, है ना। तो होमोफोन्स में लिखना है होमोफोन्स आर वर्ड दैट ए शेयर द सेम प्रोनाउंसिएशन बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड ए स्पेलिंग। एग्जाम्पल में सन और सन, फ्लावर और फ्लावर।
तो ये दोनों आप करेक्ट करेंगे। छठवां क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर का था कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो लिखना रहेगा कॉन्सिस्ट ऑफ ए वन इनडेफिनेट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन ए डिफेंड क्लॉज जॉइंड बाय ए सब, यहाँ पर दिया गया है सबऑर्डिंग कंजक्शन। तो इतना आपको लिखना है, एग्जाम्पल में इतना यहाँ पर लिख कर आना है, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे। 7वां क्वेश्चन आया था आपका और प्रश्न आपसे पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा, राइट इन ए ब्रीफ इंग्लिश एज एन ए एसोसिएशन ऑफिशियल लैंग्वेज इज मल्टीनेशनल, और ये आप यहाँ पर लिखेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 7वें का। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन बच रहे हैं, ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, 8वां और 9वां। तो इसका आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बिल्कुल आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करूँगा प्रत्येक विषय के पेपर में, तो बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।